अब हम लोग सबसे पहला चीज जो जानेंगे वो है लैंग्वेज। देखो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। एकदम जीरो से स्टार्ट करा है हमने, ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली कहने का मतलब, अगर हिंदी में अगर बोलते हैं इसको लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं, है ना। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूं इसको लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इसको भाषा बोलते हैं, है ना। सो ये चीज हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि भाषा जो होता है वो अपने विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। एकदम सीधी बात बोलो तो, है ना। लैंग्वेज के जरिए क्या करते हैं हम अपने फीलिंग को, मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के जरिए, है ना। जैसे कि एक आदमी कुछ भी चीज अगर दूसरे को समझाना चाह रहा है, राइट। मैंने कहा एक आदमी अगर किसी दूसरे को कुछ भी अपनी बातों को समझाना चाह रहा है। देखो अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको अगर नहीं आता है ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरे को कॉल करना और मैं बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन तो लोग कर पा रहे हैं बट ऑडियो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम था, मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक को कॉल करके कि आप मेरे को नहीं जान रहे हो तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करो, बट नहीं करा। अब उनको प्रॉब्लम होगा, आज का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा शायद। चलो, तो मैंने कहा कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज अपने विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब ये बंदा अगर अपनी बातों को समझाना चाह रहा होगा, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा होगा किसी के साथ, तो लैंग्वेज के जरिए वो इसको समझा रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और फिर ये भी क्या कर रहा होगा, ये उसको सुनेगा समझेगा और फिर ये भी इसको कुछ बोल रहा होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन, राइट। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज के जरिए बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। अब ये कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन आपको बात तो समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज के जरिए हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, राइट। अपने फीलिंग को या जो कुछ भी है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, राइट, लैंग्वेज के जरिए। तो ये बात तो समझ में आ गया। और ये काफी एकदम जनरल सा कह सकते हैं, एकदम बच्चों वाला डेफिनेशन जो मैंने आपको दिया है कि लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है। ठीक है, ये तो लैंग्वेज था, नॉर्मल लैंग्वेज, राइट। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम क्या करते हैं, हम इंसान जो हैं हम इंसान जो हैं वो कंप्यूटर से, राइट, बात को समझना मैं जो बोल रहा हूं, ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से हम बातचीत करने का कोशिश करते हैं। अब ये बात इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। यहां पे जो लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज का केस में क्या था, हम अपनी विचार को डायरेक्ट से व्यक्त कर रहे थे दूसरे पे, है ना। अब यहाँ पे क्या था कि लैंग्वेज बहुत तरह का है। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत तरह का है। हो सके इन दोनों के बीच में हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा होगा या इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा होगा। बहुत तरह के भाषा होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, बहुत तरह का भाषा होता है ना, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भी समझ रहे हैं। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं उसी टर्म में, ठीक है। मैं एकदम प्रैक्टिकली चीजों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप एकदम ध्यान से सुनोगे, ठीक है। देखो ये हम लोग हैं, कहने का मतलब ह्यूमन जो है, राइट, ये हम लोग हैं। हम अपनी बातों को कंप्यूटर को समझाना चाह रहे हैं। हम अपनी बातों को चाह रहे हैं क्या, कंप्यूटर को समझाना। मैटर को समझो। और जब भी मैं कंप्यूटर बोलूं, चलो मैं एकदम और जीरो से जाता हूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बेसिकली आपसे कुछ इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, बस इतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनपुट लेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। अगर ये चार चीजें किसी भी चीज में हो रहा है तो वो कंप्यूटर कहलाएगा। इसका मतलब आपका फोन भी कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर, जो आप कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर जो यूज करते हो वो भी कंप्यूटर है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनपुट ले रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। आप दे रहे हो ना 2+2 इनपुट, और वो 2+2 4 करके दे रहा है आपको आउटपुट, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वहां पे भी ये सारी चीजें हो रहे हैं, राइट। तो वो भी कंप्यूटर कहलाएगा। तो कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है। क्यों, क्योंकि मोबाइल में आप कुछ इनपुट देते हो, डेटा प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। बात समझ में आ रहा है, तो वो भी कंप्यूटर कहलाएगा। जब भी कंप्यूटर बोला जाता है तो लोग अक्सर डेस्कटॉप या लैपटॉप को सोचते हैं, बट नहीं। कंप्यूटर का डेफिनेशन तो जानो, कंप्यूटर का डेफिनेशन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट लेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। हाँ, कुछ मेमोरी वगैरह का कॉन्सेप्ट बाद में आता है, लेकिन इतना तो है। तो अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, जब भी मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ
तो आपको वो सारी चीजें समझना है, वो सारी चीजें समझना है। जैसे कि अगर हम बात करें एर्डिनो बोर्ड, जो लोग यहाँ पे सुने हुए हो, एर्डिनो बोर्ड या रास्पबेरी पाई, ये सब चीजें, ये सब भी कंप्यूटर है, राइट? आप ऐसे समझो। तो वो सारे के सारे मशीन को हम कंप्यूटर बोल रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ह्यूमन, इंसान जो है, वो कंप्यूटर को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, कंप्यूटर को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कुछ आदेश देना चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं कंप्यूटर को, देखो ये काम मेरे को करवाना है। बात समझ में आ रहा है? देखो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भूल जाओ, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। आदमी चाह रहा है कंप्यूटर से अपने काम को करवाना, कि मेरे को ऐसा ऐसा काम करवाना है, ठीक है? कि दिन हो तो ये हो जाए, रात हो तो ये हो जाए। मैं एर्डिनो का थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप चाह रहे हो कि दिन है हो जाए, दिन जैसे ही हो ऑटोमेटिक मेरा लाइट को बंद कर देना, और जैसे ही रात हो ऑटोमेटिकली लाइट को ऑन कर देना, ठीक है? मतलब ये सारी चीजें आप ऐसे ऐसी चीजें चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है? आप अपनी मर्जी से काम करवा सकते हो। तो ये बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इंसान कंप्यूटर से अगर कुछ काम करवाना चाह रहे हैं तो जरूरी होगा कि कंप्यूटर का लैंग्वेज हमें आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कंप्यूटर जो है वो हिंदी इंग्लिश को नहीं समझता है, पहले बात समझ लो। कंप्यूटर जो है हिंदी इंग्लिश को नहीं समझता है। अब यहां पे भी प्रॉब्लम है, बात को समझना। यहां पे हम कंप्यूटर को डायरेक्ट से कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे डीप जा रहा हूं, ठीक है? हम इंसान जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ताकि कंप्यूटर से हम बातचीत करें, कंप्यूटर को अपनी कंप्यूटर से अपना काम करवाएं, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक भाषा समझ में आता है, दैट इज 01। ये सिर्फ 00101 इस तरह का भाषा समझता है, मतलब 01 का भाषा सिर्फ समझता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है 01 की भाषा, और कुछ भी नहीं। ना तो इसको हिंदी आता है, ना ही इसको इंग्लिश आता है, ना ही कोई लैंग्वेज नहीं इसको। इसको सिर्फ 01 की भाषा समझ में आता है। बात समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम ह्यूमंस, मतलब हम इंसान जो है, वो 01 का भाषा नहीं सीख सकते। पॉसिबल है क्या? आप बताओ। 0001001, इसका कुछ मीनिंग होता होगा, आप याद कर पाओगे? कितना कॉम्बिनेशन आप याद करोगे? मान लो मैं बोल दिया कि 0001 का मतलब होता है दो नंबर को जोड़ दो, हाँ, ऐसे मैंने बोला। या मैंने कहा कि 010001 इसका मतलब होता है कुछ डिस्प्ले कर दो। आप ऐसा कॉम्बिनेशन याद ही नहीं कर सकते। बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ। आप 01 का लैंग्वेज नहीं सीख सकते, हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डिफिकल्ट छोड़ो, इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हम कंप्यूटर से कैसे बातचीत करें सर? आप ये बोलोगे ना, हम तो कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, हम कंप्यूटर से अपना काम करवाना चाहते हैं। और ये सब तभी करवा सकते हो जब कंप्यूटर से आप बातचीत करोगे, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करोगे। नहीं कर पा रहे हो आप, राइट? कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर क्या तरीका अपनाएं? तो सुनो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, और अगर आप ये एग्जांपल समझ गए तो आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा। सुनना ध्यान से, हाँ। देखो, ऊपर आते हैं और यहां पे देखना। मान लो मैंने कहा मान लो मैंने कहा, हाँ, कोई कह रहा है कि सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो जिनका भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। बाकी लोग का वॉइस क्लियर है? कोई एक कंफर्म करें, मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है? जी भैया, क्लियर है। हाँ भैया, थोड़ा ओके, फाइन। यस सर क्लियर हो रहा है। तो जिनका भी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है, उनका अपना पर्सनल नेट का इशू हो सकता है, तो आप उनको थोड़ा सा ठीक करें, ट्राई करने, ठीक है ना? डेटा वगैरह होगा तो ही बढ़िया से चलेगा, है ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक इंसान है, देखो ध्यान से सुनना, ये स्टोरी समझते हैं। एक इंसान है, ठीक है? एक इंसान है, इसको आता है, मतलब इसको छोड़ो, अभी ये इंडियन है, बस अभी के लिए जानो कि ये इंडियन है, ठीक है? एक और इंसान है, राइट? ये बचपन से पला बड़ा है यूके में। मान लो कि ये इंग्लैंड में रहा है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा इसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? इंग्लिश, ठीक है? अब ना, ये बंदा क्या आया, इंडिया आया। ये इंग्लिश वाला बंदा क्या आया, इंडिया आया। कहाँ आया? इंडिया। और इसको कुछ काम आता है, सपोज मान लो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, राइट? या कुछ भी काम इसको आता होगा, ये काम करने के लिए इंडिया आया हुआ है ना? ये रहा वो इंसान, इसके क्लाइंट कह सकते हो आप, राइट? या जो कुछ भी। इस बंदे को मान लो मैं इसका नाम दे देता हूं, सपोज मोहन। चलो ठीक है, ये मोहन नाम का जो बंदा है, इसको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, इसको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है? तो ये इंग्लैंड से इंजीनियर मंगाया,
हाँ, कोई स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना होगा या कुछ होगा ऐसा, राइट। अब इसमें विवाद नहीं करना है। तो ये इंडिया आया। प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं। ये जो मोहन है ना, ये इंग्लिश नहीं सीख सकता, पहले बात को समझ लेना, इसको इंग्लिश नहीं आता है। ये मोहन जो है इसको इंग्लिश नहीं आता है। और ये जो बंदा है, चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ, सपोज कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो। सपोज इसका नाम है एबीसी, चलो मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी, ठीक है। तो ये जो एबीसी है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है। मैंने कहा इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं, कुछ भी नहीं, इंग्लिश से भी समझ में आता है। अब ये मोहन जो है ना, ये मोहन जो यहाँ पे है, ये इंग्लिश सीख नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है इसके साथ, ये इंग्लिश नहीं सीख सकता। इसके लिए इंग्लिश सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट अभी मान के चलेंगे कि हम लोग, ये बंदा जो है मोहन, इसके लिए इंग्लिश सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं सीख सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंग्लिश भले नहीं सीख सकता, लेकिन ये सीख सकता है हिंदी, ये सीख सकता है उड़िया, ये सीख सकता है बंगाली, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ समझो आप, ऐसे ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ये बात आपको समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक चीज को गौर करना है। ये हिंदी सीख सकता है, ये उड़िया सीख सकता है, ये बंगाली सीख सकता है, ये तमिल सीख सकता है, ठीक है। ऐसे लैंग्वेजेस को ये सीख सकता है, इंग्लिश नहीं सीख सकता ये। तो फिर क्या, कैसे ये अपना काम इससे करवाएगा, ये मोहन जो है अपना काम इससे कैसे करवाएगा। तो इसलिए यहां पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक उपाय ढूंढा गया। वो उपाय ये है कि क्यों ना एक ऐसा ट्रांसलेटर, मैंने कहा एक ऐसा ट्रांसलेटर या कोई ऐसा चीज ढूंढा जाए, या कोई एक ऐसा बंदा कोई ढूंढा जाए, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। जिसको, मान लो कि ये अभी मोहन अभी हिंदी सीख लिया है, मोहन को हिंदी आ रहा है अभी, ठीक है। तो एक ऐसा चीज ढूंढ लिया जाए जिसको हिंदी भी आता हो और इंग्लिश भी आता हो। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेटर का। अब ये ट्रांसलेटर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऐप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। डिक्शनरी भी हो सकता है, कुछ भी। तो अब कैसे इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, सुनो ध्यान से। ये मोहन जो है वो अपनी बातों को हिंदी में बोलेगा, राइट। और ये जो चीज है मेरा ट्रांसलेटर, इसको ट्रांसलेट कर देगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश में। बात समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे बोलेगा हिंदी में वहां जाओ, ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा गो देयर। ये मैटर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदी को ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में, और अब ये जो मोहन है अपनी बातों को इस एबीसी को समझा पा रहा है। जो भी काम इससे करवाना है, ये अपनी बातों को अब समझा पा रहा है। हाँ, वो क्या करे नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन ये अपनी बातों को समझा पा रहा है बाय यूजिंग दिस ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो ट्रांसलेटर है, ये बात समझ में आ रहा है क्या। ये बात इतना समझ में आ गया, पहले मेरे को ये बताओ, इतना समझ में आ गया, पहले मेरे को ये बताओ। क्लियर है सबको। जी भैया समझ गए। ठीक है, जी यस भैया। सर। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट से। सबको समझ में आ गया यहाँ हाँ तक। भैया। यस सर क्लियर है। ओके फाइन। तो क्लियर है आप सर। माइक को म्यूट कर लो। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद का स्टोरी सुनो। माइक सब लोग म्यूट कर लेंगे और इसके बाद का स्टोरी सुनेंगे। देखो यहां पे जैसा हुआ ना, एग्जैक्टली सेम फंडा यहां पे भी होता है। ह्यूमन जो है, देखो ध्यान से, कंप्यूटर जो है ये इंग्लिश वाला बंदा है, राइट, एबीसी। इसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है, जैसे इसको इंग्लिश समझ में आता था सिर्फ, इसको यहाँ पे 0 1 समझ में आता है। बात समझ में आ रहा है। और ह्यूमन यहाँ पे 0 1 नहीं सीख सकता, जैसे ये मोहन यहाँ पे इंग्लिश नहीं सीख सकता था, यहाँ पे ये 0 1 की भाषा नहीं सीख सकता है। लेकिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक ट्रांसलेटर। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक ट्रांसलेटर। ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये हिंदी उड़िया बंगाली तमिल ये सीख सकता था, उसी तरीके से ह्यूमन यहाँ पे क्या सीख सकता है, ध्यान से सुनना। क्या सीख सकता है, सी या सी प्लस प्लस, राइट। ये सीख सकता है जावा, ये सीख सकता है पाइथन, ये सीख सकता है जावास्क्रिप्ट, ये सीख सकता है पीएचपी। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अब ये किस तरह का लैंग्वेज है, थोड़ा अलग टाइप का लैंग्वेज है, बात समझना। जैसे हिंदी उड़िया बंगाली तमिल है ना, उसी तरीके से सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस है। क्लियर है। और टेक्निकली इन सारे लैंग्वेजेस को बोल रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले बात समझना, ये लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा अलग टाइप का लैंग्वेज है ना। जैसे हिंदी उड़िया बंगाली ये सब लैंग्वेज है, उसी तरीके से सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब जावास्क्रिप्ट ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस है,
ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे सीख लिया सी प्लस प्लस, क्योंकि हम सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो मान लो एक बंदे ने सी प्लस प्लस सीख लिया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को सी प्लस प्लस नहीं आता। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को सी प्लस प्लस नहीं आता। जैसे यहाँ पे इस इंग्लिश वाले बंदे को थोड़ी ना आता था, हिंदी नहीं आता था, उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर को सी प्लस प्लस नहीं आता, तो क्या करेगा, एक यूज करेगा एक ट्रांसलेटर, ये अपनी बातों को सी प्लस प्लस में बताएगा। ध्यान से सुनना, सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, उड़िया एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, बस आप ऐसे समझोगे। तो सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, जो सी प्लस प्लस में हम अपनी बातों को बोलेंगे, और ये क्या करेगा, इसको देखो, ये जो चीज है ना, इसको सी प्लस प्लस भी आता है और 0 1 वाला भी मतलब लैंग्वेज आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आप जो भी सी प्लस प्लस में बोलोगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा 0 1 का भाषा में। मतलब इसके पास एक बड़ा सा डिक्शनरी होगा, जहां पे इसको सी प्लस प्लस का हर एक वर्ड का कोरस्पॉन्डिंग उसका मीनिंग होगा, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हिंदी इंग्लिश में डिक्शनरी में हर एक वर्ड का कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश मीनिंग होता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि सी प्लस प्लस का हर एक वर्ड का कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश यहाँ पे, सॉरी, 0 1 का फॉर्मेट में उसका कन्वर्जन होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसलेटर हमने ऐसे यूज किया है। अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेटर बोल रहे थे, यहाँ पे सी प्लस प्लस के केस में ना इसको बोल रहे होंगे कंपाइलर। हाँ बिल्कुल, कंपाइलर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आप एडिनो प्रोग्रामिंग में हल्का फुल्का कुछ न कुछ किया है, तो आपको पता होगा कि आप जो वहां पे एडिनो का आईडीई होता है, वहां पे आप अपनी बातों को जो लिखते हो ना, बेसिकली वो एक दूसरा लैंग्वेज है, बेसिकली वो एडिनो का लैंग्वेज कह सकते हो, या अभी के लिए आप सी सी प्लस प्लस मान सकते हो उसको, ठीक है। तो सी प्लस प्लस की भाषा में वहां पे लिखा हुआ चीजें, मैटर समझ में आ रहा है, या फिर मान लो ना कि एक अलग ही लैंग्वेज है वो, है ना, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन है, मान के चलो कि वो एक अलग ही लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये जो सी प्लस प्लस का ये है, ये अपने यहाँ पे पूरा पूरा बात लिख दिया कि लाइट को ऑन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फलाना चिल्लाना, सब कुछ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम लोग सीखेंगे लिखना, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो आप, राइट। और ये आपका क्या है, ये आपका एडिनो बोर्ड है। एक और बात, 10 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड होगा, तो आपको फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एडिनो बोर्ड है। अब ये एडिनो बोर्ड मतलब कंप्यूटर, ठीक है। इसको ये सी प्लस प्लस वगैरह तो आता नहीं है, इसको एक अलग तरह का लैंग्वेज आता है, मैं आपको बताऊंगा हालांकि, लेकिन इसको एक अलग तरह का लैंग्वेज आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, आप याद करो जरा क्या करते हो। ये कोड लिखने के बाद ना, आप सेव करने के बाद इस लैंग्वेज में अपनी बातों को लिखते हो, और सेव करने के बाद आप ना यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कंपाइल, याद है, बताओ, कंपाइल का एक ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो और पहले इसको कंपाइल करते हो। एक्चुअली में आपने जब कंपाइल करा ना, तो ये कंपाइलर एक्टिवेट होता है, बात समझ में आ रहा है, और उसको क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है कौन से लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को एडिनो बोर्ड समझ पाए, बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग को जब पूछा जाता है कि कंपाइलर का काम क्या है, तो लोग बोलते हैं एरर चेक करना, बिल्कुल नहीं, एरर तो वो दूसरे रीजन से दे रहा है, क्यों दे रहा है मैं बता रहा हूं। उसको समझने के लिए फिर से वापस आते हैं इस एग्जांपल के पास, ध्यान से सुनना। मान लो, मैंने कहा मान लो कि हिंदी में आपने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जो वर्ड हिंदी में एग्जिस्ट ही ना करता हो। मैं क्या बोल रहा हूं पहले समझो। हिंदी में आप सोचे कि हिंदी में कोई ऐसा वर्ड होगा, और आपने कह दिया कोई ऐसा वर्ड जो वर्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो, या हो सके एग्जिस्ट करता भी हो लेकिन इसके डिक्शनरी में नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं समझो पहले। ये ट्रांसलेटर के पास इसके डिक्शनरी में नहीं है। मान लो हिंदी में कुछ आपने कह दिया उल्टा पल्टा कुछ, है ना, तो ये अभी ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ये ट्रांसलेटर जो है ना, यहाँ पे फेल हो जाएगा, नहीं ट्रांसलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ उल्टा पल्टा ये इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग मतलब कन्वर्ट करके नहीं देगा, बल्कि ये है आपको देगा यहाँ से एरर, बात समझो। यहाँ पे कह देगा कि देखो भैया मोहन आपने कुछ गलत करा है, तो ये दे देगा क्या, एरर। मैटर समझ में आ रहा है। तो आपको बोलेगा कि या तो आपने कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक किया है तभी मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा लिख दिया है, या फिर कुछ भी हो सकता है, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रामेटिकली मिस्टेक भी अगर आप कुछ करते हो तो भी ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है। ग्रामर मतलब क्या होता है, ग्रामर मतलब होता है रूल रेगुलेशन, ठीक है, जो उसका कायदा कानून है। अगर आप उससे बाहर जा रहे हो, मान लो कि लिखा था कि वहां राम खाना खाता है, आप लिख दिए खाता है खाना राम, ऐसे कुछ भी आप उल्टा लिख दिया, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। इस केस में ये क्या करेगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक करा ना आपने, तो ये आपको कन्वर्ट करने के बजाय आपको एरर दे देगा, मतलब कन्वर्ट नहीं किया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये एरर इस रीजन से देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अगर मान लो आपने ये सी प्लस प्लस का भाषा में अगर आपने ऐसे कुछ लिखा है और कुछ ऐसा लिख दिया जो इसके समझ से बाहर हो, कुछ रूल रेगुलेशन आपने गलत करा है, मान लो आपने सेमीकोलन छोड़ दिया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है सी प्लस प्लस का भाषा में आपने कुछ अगर
उल्टा पल्टा मिस्टेक किया है, या मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक कुछ कर दिया, या फिर मतलब कुछ भी अगर आपने किया ना, कुछ भी मिस्टेक जो सक्सेसफुली ये कंपाइल अगर नहीं कर पाया, तो यहाँ पे मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाया, कंपाइल करना मतलब ट्रांसलेट करना, अगर वो नहीं कर पाया तो आपको ये दे देगा यहाँ से एरर। बात समझ रहे हैं? यहाँ से आपको क्या दे देगा? एरर। और एरर बेसिकली इसीलिए देता है। क्यों एरर देता है? क्योंकि ये कंपाइल नहीं कर पाया, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाया। अगर सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर दिया तब तो फिर ये इसको बता देगा कि देखो ये काम करवाना है, और फिर वो काम आप रन करोगे तो वो काम हो भी रहा होगा। मैटर समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको कंपाइलर का मतलब समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर का काम क्या है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस चीज को, वो समझते हैं कि कंपाइलर का मतलब होता है एरर चेक करना। बिल्कुल नहीं। एरर तो वो दूसरे रीजन से दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो कंपाइल नहीं, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन कंपाइलर का एग्जैक्ट काम क्या है? कंपाइलर का एग्जैक्ट काम ये है कि इसको, ये जो लैंग्वेज लिखा गया इसको सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस क्या है? सोर्स लैंग्वेज है। इस सोर्स लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। इसको बोलते हैं, ये जो 0 1 वाला भाषा है ना, इसको बोलते हैं मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। राइट, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ये लैंग्वेजेस अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये C++, जावा, पाइथन, JS, जावास्क्रिप्ट, ये सब के सब लैंग्वेजेस जो है इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको भली बात समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके मदद से, डायरेक्टली नहीं, ये बात मत बोलना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। नहीं, आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो फिर एक काम करो, ऐसे बोलो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके, ऐसे बोल रहे हो अगर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आपको ये लाइन जरूर इंक्लूड करना है कि बाय द हेल्प ऑफ वन ट्रांसलेटर, जिसको आप कंपाइलर बोल रहे होते हो। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि सर क्या एक ही तरह का ट्रांसलेटर है, वो कंपाइलर ही है सिर्फ? बिल्कुल नहीं, एक दूसरा तरह का ट्रांसलेटर भी होता है, नाम है उसका इंटरप्रेटर। लेकिन हाँ, C++ को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट अभी हम समझने वाले हैं इंटरप्रेटर का। पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहां तक सबको समझ में आ गया? ये एलोन वासा करके जो ज्वाइन किया ना, आप प्लीज आप अपना नाम लिख के ज्वाइन करना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। या समझ में आ गया सारा कुछ? यस सर, समझ गया। यस सर, यस यस सर। सर। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, किसी को भी कोई दिक्कत हो आ तो गया है बताओ। सर। जी सर। क्लियर है सब कुछ बढ़िया से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्लियर है सर। ओके फाइन। सो क्लियर है सर। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे कंपाइलर लगाए हुए हैं जो कि ट्रांसलेट करेगा, और फिर हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आर्डिनो बोर्ड से भी देखो आप, ऐसे यहाँ पे लिखे अपनी बातों को, फिर कंपाइल करा, और आर्डिनो बोर्ड को हम अपनी बातों को समझा रहे हैं, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो लैंग्वेज में हम कोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके उसको सेम ये भी दे देता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है, प्रैक्टिकली, बट थोड़ा सा वेट करो आप। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो आपका ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर मतलब जो ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम इसको ट्रांसलेटर नहीं बोलते हैं, बट मैं अभी आपको ट्रांसलेटर बोल रहा हूँ, जो ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये जो ट्रांसलेटर आपका दिख रहा है ना, ये ट्रांसलेटर भी दो तरह का होता है। मैंने कहा ये ट्रांसलेटर भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक जो मैंने आपको कहा कंपाइलर, और दूसरा मैंने कहा इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। अब ना ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, उसमें या तो कंपाइलर होता है या फिर इंटरप्रेटर होता है। मैंने क्या कहा? या तो कंपाइलर होगा या फिर इंटरप्रेटर होगा। दोनों में फर्क क्या है सर, ये तो समझाओ। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कंपाइलर होता है किसी चीज में, हाँ समझना, ठीक है, मैं कंपाइलर को पहले समझा रहा हूं। देखो, मान लो ये कोई कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे C++ जो है ना कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, जिसमें कंपाइलर यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं, पहले आप पूरा बात लिख दिए कि देखो मेरे को ये काम करवाना है कंप्यूटर वहां से। ठीक है, तो आपने लिख दिया पूरा पूरा, राइट, अपनी बातों को। ये जो लिखा है ये सोर्स लैंग्वेज, बेसिकली सोर्स लैंग्वेज कहने का मतलब ये लैंग्वेज अभी नहीं समझने वाला है कंप्यूटर। कंप्यूटर समझता है 0 1 का भाषा, मशीन लैंग्वेज, राइट। लेकिन आपने अपनी बातों को यहाँ पे लिख दिया। ओके, बीच में आएगा कौन? अभी कंपाइलर। देखो कंपाइलर का बात मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर आया बीच में। कंपाइलर क्या करता है, पूरा बात ध्यान से सुनना। दोनों में फर्क मैं बता रहा हूँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में दोनों का काम है। लेकिन हाँ, मैं पहले सिमिलरिटी बताता हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम है कोड को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। किसमें? उसमें जो कंप्यूटर समझ पाए, राइट। दोनों का काम यही है। पर एक कंपाइलर बेस्ड में क्या होता है, कंपाइलर क्या कैसे करता है, देखो जैसे ये C++ है। ठीक है, ये C++ में आपकी बातों का आपने लिखा है,
कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, सी प्लस प्लस का ये जो भाषा में आपने लिखा है, ये पूरे प्रोग्राम को, हाँ इसको पूरा प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये जो पूरा बात जो आपने लिखा है ना, वो पूरा बात को प्रोग्राम बोल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब प्रोग्राम मतलब एक पूरा का पूरा ये इंस्ट्रक्शन, ये बात हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीखना, ठीक है, बट अभी के लिए आप समझो ये पूरा चीज जो लिखा हुआ है इसको प्रोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा, जिसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये काम मेरे को करवाना है। अब ना कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही रीड करता है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, मतलब 100 लाइन का कोड आपने लिखा है ना, तो पूरा का पूरा 100 लाइन एक ही बार में ये पूरा रीड कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, पूरा 100 लाइन एक बार में रीड करेगा और पूरे 100 लाइन को क्या करेगा, ट्रांसलेट करने का कोशिश करेगा और कर भी लेगा, अगर सब कुछ सही आपने लिखा है तो। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया कि 100 का 100 लाइन एक बार में रीड करके ट्रांसलेट कर दे रहा है, ठीक है। और इस दौरान अगर मान लो 100 लाइन में से 99 लाइन आपका सही है और एक लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा एक लाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ एक लाइन में, तो उसके वजह से ट्रांसलेट, यहाँ पे जो आपका ट्रांसलेटर है कंपाइलर, ये कंपाइल नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा 100 लाइन का कोड आपने लिखा हुआ है। अब एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो फटाफट सब लोग, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं इसको प्रेस करूंगा। हाँ आपके केस में भी वहां पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो एक रेड कलर का ये चल रहा होगा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करना अगर मैं भूल जाता तो आपको याद दिलाना है कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना कि रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर रिकॉर्ड पता चलेगा क्लास आधा छूट गया, मतलब क्लास आधा चला गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग मैंने किया ही नहीं, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके फाइन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा कि कंपाइलर वो चीज होता है जो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, अब कर भी देता है अगर आपको ने सही कुछ सीखा है सब कुछ, ठीक है। बट अगर मान लो कि 100 लाइन में से 99 लाइन आपने सही लिखा और एक लास्ट लाइन में या कहीं पे बीच में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी, बात समझ रहे हैं, तो पता है इस एक लाइन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो कोड है ये कंपाइल नहीं हो पाएगा, ये आपको एरर दे देगा। यहाँ पे मैटर समझ आ रहा है, कंपाइल नहीं हो पाना मतलब ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये कंपाइलर के केस में होता है। बट अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर का कहानी। देखो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है आज की डेट में, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये पाइथन का क्या फंडा है भैया, ये तो बताओ। देखो पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, मान लो अपनी बातों को आपने सेम अपनी, देखो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, जस्ट वेट, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे आपने क्या करना, अभी आपने यहाँ पे अपनी बातों को, वही बातों को जो भी आप करवाना चाहते हो या कुछ भी होगा, तो आपने कुछ बातों को पाइथन में लिखा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे कर दो, 2 नंबर को जोड़ दो, 2 नंबर को घटा दो, ये वो करके फलाना चिलाना आपने लिखा हुआ है पाइथन में, ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कंप्यूटर को आपसे ये काम करवाने हैं, राइट। अभी यहाँ पे जो चीज यूज करने जा रहे हैं वो है इंटरप्रेटर। हाँ मैंने कहा यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं वो है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ही यूज होता है पाइथन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंटरप्रेटर पूरा प्रोग्राम को एक बार में रीड नहीं करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, निकाल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक लाइन पढ़ा और अगर ये लाइन सही है तो उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया और फिर चला भी दिया, मतलब जो काम होगा वो कर भी दिया। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता था, पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड होता था और अगर सब कुछ सही है तो फिर पूरा प्रोग्राम यहाँ पे चलता था एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक लाइन रीड हुआ और एक लाइन में अगर वो लाइन सही है तो फिर ये लाइन ट्रांसलेट होकर के सक्सेसफुली चल भी रहा होगा, रन भी हो रहा होगा, ठीक है। मतलब जो काम आपने करने का है वो काम हो भी रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा लाइन क्या होगा, रीड होगा, ये इंटरप्रेटर रीड करेगा और रीड करके फिर से उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। बस हमारा अगर सक्सेसफुल कन्वर्ट हो गया तो फिर उस दूसरी लाइन का जो काम होगा वो काम करेगा। फिर यहाँ पे तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ऐसे करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इसमें होता है। हाँ यहाँ पे एक एक लाइन ट्रांसलेट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है और 99 लाइन अगर आपका ऊपर का सही है और एक लाइन में बस प्रॉब्लम है, तो बस वो लाइन की वजह से, मतलब ऊपर का 99 लाइन का जो काम है वो आराम से ट्रांसलेट होकर के वो 99 लाइन आपका चल रहा होगा, एकदम सही तरीके से 99 लाइन का काम हो रहा होगा, बस एक लाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ, बस एक लाइन की वजह से, मतलब इसके वजह से प्रॉब्लम होगा और इसके बाद अगर आपने कुछ लिखा है तो वो सारा कोड नहीं चलने वाला है। लेकिन हाँ इसके ऊपर का जितना भी लाइन सही था वो सारा सारा चल रहा है, कि जहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा उसके नीचे आपने सही भी लिखा है तो नहीं चलेगा,
बात को दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है, कि जहां पे गलत हो गया बस वहीं से एरर रिटर्न कर देगा और उसके बाद नहीं चलने वाला भी। तो ये बात समझ में आ गया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है, जल्दी बताओ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? जी भैया। सबको समझ में आ यस गया? सर। जी। ओके फाइन, सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ जी में आ सर। गया। ठीक है, अभी माइक म्यूट कर लीजिए। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बार मैं समरी बता देता हूं कि क्या सीन है। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चीजें से हम एक लैंग्वेज को, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सोर्स लैंग्वेज जिसको बोल रहे हैं, वो उसको क्या करता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम क्या है, एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना एक दूसरे लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ पाए, और बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज होता है 01, ठीक है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों दोनों का काम यही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी तो ये हुआ, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करके ट्रांसलेट करता है, बट यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। बस हमारा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होगा तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी होगा। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझ रहे होते हैं कि तब तो इंटरप्रेटर बहुत बढ़िया है, जल्दी बोलो, यही समझ रहे हो ना, इंटरप्रेटर तो बहुत बढ़िया है, कंपाइलर यहाँ पे यस खराब सर। है, कंपाइलर यहाँ पे खराब है, राइट। कंपाइलर से लोग अब नफरत करने लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं और आप इस चीज को सुनेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इस बात को आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना, हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, उसको बहुत ही प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करना, सुनना ध्यान से। देखो कंपाइलर क्या चीज है। आप एक इंसान हो, समझना पूरा बात, ठीक है, एक इंसान हो, दोनों जगह में लिख रहा हूँ ऐसे, मतलब आप एक पेशेंट हो बेसिकली, ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए, समझना पूरा बात, आप पेशेंट हो, डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है। पहले मैं इंटरप्रेटर को ही समझाता हूँ। तो ये डॉक्टर के पास जब आप पहला दिन गए ना, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम था आपको भी नहीं पता, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर देख, मेरा कुछ ना ऐसा जा रहा है, दिक्कत है, आप देखो मेरे को। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मुझे ना एक एक चीज टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है करो। तो पहला दिन उसने क्या करा, सबसे ऊपर से स्टार्ट करा, ठीक है, आपका सर्वर चेक किया पहला दिन, ठीक है, कुछ नहीं पाया, रिपोर्ट निकला कुछ नहीं। दूसरा दिन फिर आपको बुलाया, दूसरा दिन आपने फिर गया और मतलब ऊपर से एक एक पार्ट को चेक कर रहा है वो, ठीक है। सेकेंड दूसरा दिन गया, आपने उसके नीचे का पार्ट चेक करवाया, फिर ऐसे ऐसे करते 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 हर एक दिन एक एक पार्ट को वो चेक कर रहा है, बात समझना। 15 दिन बाद 16वां दिन में, मैंने कहा 15 दिन बाद 16वां दिन में वो आपको बता रहा है कि देखो आपका किडनी में प्रॉब्लम है। मैं जो बोल रहा हूँ समझना, 16वां दिन में ये बताया कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है। 15 दिन तक सब कुछ ठीक से चल रहा था सब कुछ, 16वां दिन में आपको इसने प्रॉब्लम बताया, 16वां दिन में, ठीक है। ये डॉक्टर ऐसा किया, याद रखना क्या किया ये, ठीक है। चलो, अब ना ये डॉक्टर के पास आप गए, ये डॉक्टर क्या किया, जैसे ही आप इसके पास गए ना, ये डॉक्टर पूरा ऊपर से नीचे तक पहले ही दिन में आपको स्कैन किया एक बार में, यहाँ पे एक एक पार्ट को स्कैन किया, यहाँ पे क्या करा, पूरे पार्ट को एक ही बार में स्कैन कर दिया, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे पार्ट को स्कैन करा और उसने पहला दिन ही बता दिया कि देखो आपका ना किडनी में दिक्कत है, ये जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसने एक बार में पूरा रीड करा, यहाँ पे ये पार्ट पार्ट रीड कर रहा था। अब मेरे को बताओ कि दोनों में से कौन डॉक्टर सही रहा, जल्दी बताओ, दोनों में से कौन सा डॉक्टर सही रहा? कंपाइलर। कंपाइलर वाला डॉक्टर सही रहा, क्यों? क्योंकि कंपाइलर पूरे को रीड करके उन्होंने आपका टाइम बचा दिया, तो ये फास्ट है थोड़ा, राइट। ये अब आपको यस समझ में आ सर। रहा होगा, ये अब आपको मजा से समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली दोनों में क्या फर्क है। लेकिन दोनों को मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, माइक बंद कर लीजिए सब लोग। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, दोनों में, दोनों अपने अपने जगह पे मास्टर है, दोनों का अपने अपने जगह पे यूज है, इसमें कुछ सही है तो उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ सही है तो उसमें कुछ गलत है, ठीक है। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक ब्लेड से जो काम होता है, देखो हर चीज का अपनी जगह पे अपना महत्व होता है। एक ब्लेड का जो काम है उसका अपनी जगह पे उसका अपना महत्व है, एक तलवार एक कुल्हाड़ी उसका अपना जगह पे अपना महत्व है। बात को समझना मैं जो बोल रहा हूँ, कुल्हाड़ी से भले ही आप लकड़ी काट सकते हो लेकिन नाखून नहीं काट सकते, नाखून काटने के लिए आपको ब्लेड ही चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। तो ब्लेड का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, हाँ, फिर आप ब्लेड से लकड़ी भी नहीं काट सकते तो उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, हर चीज का अपनी जगह पे अपना महत्व होता है,
राइट। तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही है, कंपाइलर अपनी जगह पे बेस्ट है और इंटरप्रेटर भी अपनी जगह पे बेस्ट है, राइट, दोनों चीजें यूज होते हैं। तो यहाँ पे अभी जो हम सीखेंगे वो C++ लैंग्वेज को सीखेंगे और कंपाइलर को यूज करेंगे। और कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर हमारे C++ की भाषा को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, मतलब 0 1 की भाषा में, और फिर हम जो काम करवाना चाहें C++ के जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आदेश दे रहे होंगे कि देखो ये काम कराओ, ये काम मेरे को करवाना है, तो कंप्यूटर वो काम कर रहा होगा। आई होप कि ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्यों कंपाइलर यूज करते हैं, क्या इंटरप्रेटर, ये सारा का सारा फंडा पूरा क्लियर हो गया। जल्दी बताइए, सब कुछ ओके है यहाँ तक? कोई डाउट? जी भैया। डाउट कोई किसी का? जी सर, ओके। मैं भी जी कोई नो डाउट डाउट ओके। ओके फाइन। तो यहां तक अभी हम लोग सारा बात समझ गए। अब ध्यान से सुनना, मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज को मैं स्किप करूं, तो आप एकदम और भी बातों को ध्यान से सुन लो। सुनो, अब एक बात तो कंफर्म हो गया कि हम यहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, या तो C++, जावा, पाइथन। तो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं क्या, C++। जैसे यहाँ पे ये बंदा हिंदी सीख लिया था ना, हाँ बात को समझना, यहाँ से हिंदी सीख लिया था, उसी तरीके से हम C++ सीखने जा रहे हैं। कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर ये बंदा हिंदी में बोलता है कुछ, फिर उसी बात को अगर उड़िया में भी बोलता है, उसी बात को बंगाली में बोलता है, उसी बात को तमिल में बोलता है, तो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेंस तो एक ही निकल रहा होगा ना। ये एलोन बादशाह जो नाम लिखा हुआ है, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, जल्दी। औरैया से सर। स्टेट कौन सा पड़ता है? यूपी। यूपी। यूपी यूपी। ओके फाइन। सो मैंने कहा हिंदी में, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ मैंने हिंदी में कहा वहां जाओ, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने कहा वहां जाओ, यस सर। आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलोगे? वहां जाइए मतलब बेसिकली सर। हिंदी वहाँ लैंग्वेज सेम है। हाँ वहां जाओ मतलब मतलब बोलने का तरीका यही रहेगा, चाहे कोई किसी भाषा में बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका वहाँ पे लोकल लैंग्वेज कौन सा चलता है, हिंदी के अलावा कुछ चलता है क्या? नहीं, हिंदी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे कोई और ठीक है, ये विशाम मीना जी, आपका कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज कुछ बोला जाता है क्या, हिंदी के अलावा कुछ बताइए। हिंदी बोला जाता है सर। आपका भी वहाँ पे हिंदी ही है, चलिए बहुत बढ़िया। इस हाँ। बैच में तो तब फिर मैक्सिमम लोग यहाँ पे सब हिंदी वाले ही हैं, क्योंकि इससे पहले। ठीक है, यार मैं इंद्रजीत जी। बंगाली हूँ। अच्छा इंद्रजीत जी, आप बंगाली हो? हाँ, मैं बंगाली हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां जाओ को आप बंगाली में क्या बोल रहे? बंगाली में ट्रांसलेट ओखाने कर, जाओ। क्या क्या? ओखाने जाओ। अच्छा, ओखाने जाओ। उखने मतलब जाओ, या वहां जो पे भी है, जाओ। ठीक है। हाँ, तो अब मेरा बात समझना आप ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक हाँ। है। चंद्रभान जी, आप कहाँ से हो? हमीरपुर यूपी सर। आप भी यूपी से? हेलो। हाँ, जी सर। ओके फाइन। सो मैंने क्या कहा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको समझाओ सीधे सीधे, ठीक है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ वहां जाओ, उसी तरीके से उड़िया में कुछ बोला जा रहा हो वहां जाओ को अलग तरीके से, बंगाली में जैसे सर ने कहा कि कुछ अलग बोलते हैं, तमिल में भी उसको कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं समझो पहले, हर लैंग्वेज में अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन सेंस तो वही निकल रहा है कि वहां जाने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदी में हम बोलेंगे वहां जाओ, तो उड़िया में उसी चीज को अगर कुछ बोलते होंगे तो उसका मतलब कुछ और होता होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब बोलने का तरीका सब में अलग अलग होता होगा, अलग अलग साउंड कर रहा होगा चीजें, बट हाँ उसका सेंस तो एक ही निकल रहा होगा कि हाँ यार वहां जाने को बोला जा रहा है। सेंस सब में एक ही निकल रहा होगा, यहाँ पे सबका ग्रामर अलग अलग है। ये बात को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, कि यस सर। सब में अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन जी सर। सेंस एक ही निकल रहा है। तो सेम कहानी मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। चाहे आप सी सीखो, C++ सीखो, चाहे जावा, चाहे पाइथन, चाहे जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज सीखो, सब में एक काम आप करवा सकते हो। मतलब जैसे वहां जाओ को आप हिंदी में भी, उड़िया में भी, बंगाली में भी, तमिल में, 2 नंबर को आप जोड़ने के लिए हिंदी में बोल सकते हो, उड़िया को भी उड़िया में भी बोल सकते हो, बंगाली में भी, तमिल में भी बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आप C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बशर्ते सिंटेक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक चीज बोला, ये सिंटेक्स क्या है, ये सिंटेक्स मैंने बोला, ठीक है। सिंटेक्स, अब बहुत बार आप सुनते होंगे ये सिंटेक्स जैसा चीज, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स को मैं समझाऊं,
तो सिंटेक्स होता है ग्रामर, राइट। एकदम मैं सीधे सीधे भाषा में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रामर, राइट। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि हिंदी सीखना है तो क्या सीखोगे आप, बोलो तो। हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, हिंदी का, पता है ना, हिंदी ग्रामर सीखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का ग्रामर सीखना पड़ेगा। इसलिए सूर्या का भी कुछ ग्रामर होता है। ग्रामर मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, वो जानने पड़ेंगे आपको। तो उसी तरीके से सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, देखो कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको सी प्लस प्लस सीखना है, ये भी एक लैंग्वेज ही है ना आखिर, तो ये सी प्लस प्लस का आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। और ग्रामर को ही टेक्नोलॉजी में, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सिंटेक्स। तो ये बात आप समझ लो, ठीक है, कि ग्रामर जब भी, मतलब ग्रामर जैसे हिंदी हिंदी ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश का ग्रामर होता है, हिंदी का ग्रामर होता है ना, रूल रेगुलेशन। तो उसी तरीके से सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो सी प्लस प्लस का भी ग्रामर होता है, जिसको सिंटेक्स बोलते हैं। बात समझो, सी लैंग्वेज का भी सिंटेक्स होगा, जावा का सिंटेक्स होगा, पाइथन का भी सिंटेक्स होगा, जावास्क्रिप्ट का भी सिंटेक्स होगा। तो सिंटेक्स सबका अलग अलग होगा, लेकिन सेंस एक ही निकल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है यस यहां तक? सर। जी भैया समझ गए। ओके फाइन। यस सर। हाँ भाई। सो ये सारी बातें अब हमें समझ में आ यस गए, सर। राइट। तो अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस, है ना, सी प्लस प्लस हम सीखने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया अभी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात, हम ये भी समझ गए कि व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ता है, ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, कंप्यूटर को अपनी बात तो बता सके, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, व्हाट वी कैन डू विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सुनो। सॉफ्टवेयर तो आपने देखा ही होगा, पहले पूरा बात आप समझ लो। हाँ, सॉफ्टवेयर तो आपने देखा ही होगा। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ एक कैलकुलेटर का, ठीक है, या मैं कोई भी चीज का अगर बात कर लूँ, एक सॉफ्टवेयर का, चलो ये बात कर लेता हूँ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, राइट। पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, मैं पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना बेसिकली, वो क्या होता है, पहले आप मैटर समझ लो। आपको मैं एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रोग्राम है, बात को समझना। कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम है जो किसी लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया हुआ, ठीक है। कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लो, उसको जोड़ दो, डिस्प्ले कर दो, 2 नंबर यूजर से लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिखा दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वैसे करके पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है बात, ठीक है। सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हो आप, जावा में भी लिख सकते हो, पाइथन में भी लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हम लोग ये आगे सीखेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज ही तो हमें सीखना है अभी, ग्रामर ही तो सीखना है, बट वेट करो आप थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये कैलकुलेटर क्या है, बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, तो ये ना प्रोग्राम है, पूरा बात को समझ लो आप, ठीक है। कंपाइलर इसको क्या करा होगा, कंपाइलर इसको बिल्ड, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी, जैसा भी लैंग्वेज होगा उसके अनुसार ये क्या करा होगा, इसको ट्रांसलेट किया होगा, बस में आ रहा है। और अब कंप्यूटर को कंप्यूटर को ये बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है, कंप्यूटर को ये बात समझ में आ गया कि अच्छा ये काम करना है, ठीक है। तो होता क्या है, समझ लो पूरा बात। आपको डेस्कटॉप में, मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आपको डेस्कटॉप में क्या होता है ना कि एक आइकन जैसा कुछ चीज मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये इसका बिल्ड फाइल होता है, मतलब ये कन्वर्ट हुआ हुआ जो चीज मिलता है ना, वो बेसिकली है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन फाइल मिलता है, बेसिकली एक आइकन जैसा मिलता है ना, एप्लीकेशन फाइल रहता है वो। तो उस पर जैसे डबल क्लिक करते हो, ये चीज जो कन्वर्ट हुआ वाला जो चीज है ना, ये सारा का सारा जो चीज होगा, ये चल जाता है। अब ये चल जाता है मतलब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, बात को समझो, मैं पूरा प्रैक्टिकली चीजों को समझा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया, अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब इसका जो जो काम होगा ना, अब इसका जो जो काम होगा वो सारा काम हो रहा होगा, राइट। जैसे कि मान लो यूजर से 2 नंबर लेना है, जोड़ना है, घटाना है, ये सारी चीज। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, बस ऑरली बोल देता हूँ, आप चीजों को समझ लो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सॉफ्टवेयर में भी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना, विंडोज का एप्लीकेशन बना सकते हो बेसिकली। आप चाहो तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो, हाँ बिल्कुल, एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके, है ना। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कुछ स्पेसिफिकेशन है। जैसे इस प्रोग्रामिंग, मतलब
हर काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब बना सकते हो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, सब कुछ, गेम भी बना सकते हो आप, कुछ भी गेम बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप गेम भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप चाहो तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन, क्योंकि रोबोट भी क्या है, कंप्यूटर है, आपको समझो, रोबोट भी क्या है, कंप्यूटर है, और उसको हम प्रोग्राम करते हैं, मतलब उसको हम अपनी बातों को समझाते हैं कि देखो ऐसा होने पर ऐसा करना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको भी हम अपने बातों को समझाते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए, अपनी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसमें भी वो भी कंप्यूटर होता है, उसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा और उसके अनुसार ये चीजों को काम कर रहा होगा। एडिनो बोर्ड, आपने रोबोटिक्स ऑटोमेशन में तो, ऑटोमेशन वगैरह में तो आपने यूज किया होगा एडिनो बोर्ड। एडिनो बोर्ड बेसिकली क्या होता है? एडिनो बोर्ड भी वही होता है, राइट, वो भी कंप्यूटर है। उसको नहीं समझ में आता है ये सब सारी चीजें, तो हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह में क्या करते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं कि देखो देखो सेंसर से ये वैल्यू लेना है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देना है, ठीक है। वो हमने पूरा पूरा यहाँ पे लिख दिया है अपनी लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में? सी प्लस प्लस, या ऐसा कोई भी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज एडिनो बोर्ड को समझ नहीं आता है, वो क्या करेगा, इसको ट्रांसलेटर जो कंपाइलर होता है कंपाइल करते हैं, उसके बाद उसके दिमाग में डाल देते हैं, ये बात दिमाग में ठूस देते हैं, आप ऐसा समझो, है ना। मतलब क्या करते हैं, देखो ना मैं बता रहा हूँ, आप क्या करते हो, एडिनो का आईडी ओपन करते हो, बोलते हो कि सेंसर से वैल्यू रीड करो, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, कंपाइल करते हो, कंपाइल करने से क्या होता है, वो ट्रांसलेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, कंप्यूटर से, ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर में होता है। उसके बाद आप यूएसबी केबल लगाते हो और लगा करके क्या करते हो, एडिनो बोर्ड में वो जो कन्वर्ट हुआ वाला फाइल है ना, बेसिकली जो ट्रांसलेट हुआ है, उसको आप अपलोड कर देते हो, ठीक है। तो अब जो आपने इसके दिमाग में डाल दिया, अब वो काम कर रहा होगा। बेसिकली रोबोट भी तो ऐसे ही होता है, कंप्यूटर होता है, वहां पे अपनी बातों को आप लिख करके ऐसे उसके दिमाग में डाल दिया, अब उसके दिमाग में आपने जैसा डाला हुआ है वो वैसा काम कर रहा होगा। बात समझ रहे हो आप? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप रोबोटिक्स ऑटोमेशन का भी काम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप हैकिंग वगैरह कर सकते हो, राइट। एथिकल हैकिंग जिसको बोला जाता है, उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत तरह की चीजें करवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं एकदम पॉपुलर जो चीजें हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। गेम बनाना, राइट, गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल, वेब डेवलपमेंट, मैं प्रोफेशनली वेब डेवलपर भी हूँ, तो वेब डेवलपमेंट वगैरह आप कर सकते हो, जैसे यूट्यूब देख सकते हो, फेसबुक देख सकते हो, आप ऐसी चीज बना सकते हो, राइट। तो इतना पावर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैं एक चीज जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मैं बात करूं सी, सी प्लस प्लस, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, इस बात पे बिल्कुल भी आप घबरा ये मत सोचना कि दोनों सेम है, क्या नहीं, सी सी प्लस प्लस दोनों अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है। तो सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी, है ना, इस तरीके से जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सारे लैंग्वेजेस से सारे काम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग अलग होने की वजह से, या फिर किसी खास चीज में, मैंने कहा था ना कि हर लैंग्वेज, हर चीज का अपना महत्व होता है, तो यहाँ पे भी हर लैंग्वेज का अपना अपना महत्व है। कोई खास फील्ड में ये लोग पॉपुलैरिटी गेन करके रखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जावा का, तो लोग जावा को मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने में या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। हालांकि ये काम पाइथन से भी हो जाता है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में पाइथन का पॉपुलैरिटी उतना ज्यादा गेन नहीं किया पाइथन, ठीक है। ये पॉपुलैरिटी कहाँ पे गेन किया है? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें में, रोबोटिक्स वगैरह में, ठीक है, ये सब में ज्यादा खेला है, ठीक है। सी सी प्लस प्लस का बात करें तो इससे भी आप सी प्लस प्लस तो गेम वगैरह बना सकते हो आप, राइट। मैं आपको बता दूं कि जो पबजी का जो इंजन है, ठीक है, उसमें सी प्लस प्लस का कोड लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो बहुत पावरफुल जो चीजें है ना, वो सी प्लस प्लस में वो सारी चीजें किया गया है, राइट। सी प्लस प्लस से आप गेम वगैरह बेसिकली बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ड्राइवर वगैरह का कोड जो है सी प्लस प्लस में लिखा जाता है, और भी बहुत तरह का काम सी प्लस प्लस से किए जा रहे हैं, राइट। बहुत पुराना लैंग्वेज है सी प्लस प्लस और सी, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी किए जा रहे हैं इससे, और मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस सीखने का कितना बेनिफिट है, बहुत ज्यादा। पहले पूरा बात ध्यान से आप सुन लो, ठीक है। हाँ, जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, सी सी प्लस प्लस से एम्बेडेड वगैरह होते हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजों में कोड जो होता है वो सी सी प्लस प्लस से लिखा जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से वेब डेवलपमेंट सबसे शुरू किया जाता था वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, आज के डेट में इससे हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इससे बनाए जाते हैं, गेम वगैरह भी इससे बनते हैं, ठीक है। पीएचपी बेसिकली वेबसाइट बनाने में इसका यूज होता है, बैकएंड साइड में, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे इतना इजुअल फिजुअल चीजें अभी नहीं जानेंगे, बस सरते आपको मैं बता दिया कि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप इतना काम कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आता है कि सी प्लस प्लस ही क्यों, पहले बात को समझना, ठीक है। मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ ना कि सी प्लस प्लस क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ, आपका जिंदगी का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहो तो आप पाइथन भी रख सकते हो। पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है आज की डेट में, अगर आप बेस्ट 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पाइथन और जावास्क्रिप्ट फर्स्ट सेकंड में जरूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, उस लिस्ट में सी प्लस प्लस का भी नाम होगा, जावा का भी नाम होगा,
राइट। और मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जिंदगी का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन हो सकता है, लेकिन देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कोर्स के बाद अगर आप पाइथन करते हो ना मेरे से, पाइथन सीखने में आपको हंसी आएगा, लगेगा कि यार इससे आसान कुछ भी नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका जिंदगी का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस है या सी है, तो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही इजिली समझ सकते हो। अब ये बात नहीं है कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स पाइथन के साथ मैच करता है क्या, बिल्कुल नहीं। पाइथन का सिंटेक्स किसी के साथ नहीं मैच करता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, बहुत आसान सा लैंग्वेज। बट कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, देखो ध्यान से, कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, तो वो सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है, पाइथन में भी, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, सारी लैंग्वेजेस में सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होगा, और समझ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर आप सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर आप सी प्लस प्लस में चीजों को समझ जाते हो ना, आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक इतना अच्छे से बिल्ड हो जाता है कि आप बाकी लैंग्वेजेस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से। आप जावा डायरेक्टली नहीं सीख सकते, क्योंकि थोड़ा सा सीख सकते हो मे बी, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। बट अगर जावा सी प्लस प्लस सीख करके जावा सीखने जाओगे ना, तो थोड़ा सा सिंटेक्स मिलता है और कॉन्सेप्ट भी मिल रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आप आसानी से चीजों को ये कर लेते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जिंदगी का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी या सी प्लस प्लस दोनों में से कोई एक लैंग्वेज है, तो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बस सिंटेक्स ही तो सीखना है, बस सिंटेक्स ही तो सीखना है, बस समझ रहे हैं, मतलब ग्रामर ही तो सीखना है, बाकी लैंग्वेज का बाकी कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी सीख रहे हो। एक बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप ये बात डिसाइड करना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, देखो, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ समझना आप, हाँ, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, राइट। ये मैथ्स हिंदी में भी होते हैं और ये मैथ्स इंग्लिश में भी होते हैं, पहले बात को समझ लेना आप, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैथ्स जो है वो एक स्किल है, ठीक है, मैथ्स को मैं एक स्किल मान रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये मैथ्स जो है वो हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, राइट। अब एक बंदा को समझना पूरा बात, एक बंदा को इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया, एकदम फर्राटा इंग्लिश बोल लेता है, एकदम फर्राटे का, समझ रहा है, एकदम मस्त इंग्लिश, एकदम धड़ाधड़ बोलता है ये। एक बंदा, एक बंदा बहुत ही फर्स्ट क्लास हिंदी बोल लेता है। अब मेरी को एक बात बताओ, क्या सिर्फ लैंग्वेज मात्र आने से किसी को हम ब्रिलियंट टैलेंटेड बोल रहे होंगे क्या? मेरे को पहले बस इतना सोच के बताओ कि क्या सिर्फ लैंग्वेज मात्र आने से हम उसको टैलेंटेड या ब्रिलियंट बोल रहे होंगे? मतलब सिर्फ इसको अगर इंग्लिश ये बंदा बोल लेता है, तो क्या हम इसको टैलेंटेड बोल रहे होंगे? यार ये इंग्लिश बोल पा रहा है क्योंकि वो उस लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में रहा है। अगर ये इंग्लैंड में पैदा हुआ होता, तो वहां पे झाड़ू लगाने वाला भी, या जो पागल भी होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा, वो भी इंग्लिश बोल रहा होगा। बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज मार्क है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और ये हिंदी में इसलिए बोल पा रहा है बढ़िया से, क्योंकि एकदम डल बच्चा भी होगा वो हिंदी बोल सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि वो इसी एनवायरमेंट में रहा है। तो सिर्फ लैंग्वेज आ जाने से कोई भी ब्रिलियंट नहीं बनता है। बात को समझो, ये बात समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बट मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ। सब लोग, सिर्फ लैंग्वेज आने से कोई भी ब्रिलियंट नहीं बन जाता है। हाँ, अब ब्रिलियंट कब बनेगा ये बंदा, देखो ध्यान से सुनना। एक कोई बंदा है जिसको लैंग्वेज कोई सा भी आ रहा होगा, कोई सा भी आ रहा होगा, डजेंट मैटर, बट ये बंदा मैथ्स बहुत अच्छे सॉल्व कर लेता है, राइट। ये बंदा कंप्यूटर बहुत अच्छे से, कोडिंग वोडिंग या कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर में मतलब ये सारा कुछ कर लेता है, ठीक है। ये बंदा मतलब इलेक्ट्रिक वगैरह का काम कर लेता है, ये बंदा मैकेनिक्स का काम कर लेता है। तो टैलेंटेड कौन हुआ? ये बंदा ना टैलेंटेड है, बात को समझो। ये बंदा ना ब्रिलियंट हुआ, क्योंकि इसके पास स्किल है, ये लॉजिकली स्ट्रांग है, ये लॉजिक सोच पा रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको इसका थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, राइट। बट इनको तो सिर्फ लैंग्वेज आता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस बात पे नोट करो दिमाग में, कि सिर्फ लैंग्वेज आ जाने से, ये सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब क्या है? ये सिर्फ तो लैंग्वेज है। सिर्फ लैंग्वेज सीख जाने से आप ब्रिलियंट नहीं बनने वाले हो। आप सिर्फ सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन कोई लैंग्वेज अगर सीख जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं 15 दिन में आपको लैंग्वेज सिखा दूंगा, बट कोई फायदा नहीं होगा। आप बस सिंटेक्स सीखोगे, ये बनोगे आप, ये बात को समझो। सिर्फ लैंग्वेज सीखने से नहीं होता है। लैंग्वेज सीखने के बाद, किसी भी एक लैंग्वेज को सीखने के बाद, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, जैसे सी प्लस प्लस आपने सीखा, उसके बाद आपको लॉजिक बिल्ड करना है, लॉजिक बिल्ड करना है, राइट। एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, रियल प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपको सोचने आना चाहिए।
बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? अगर आपको मैं एक रियल प्रॉब्लम दे दूं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये बात आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? तो लॉजिक बिल्डिंग आपको आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपको रहा है, आप सी प्लस प्लस सीख लिया, आप लॉजिक बिल्ड करना रहे हो, तो चलो ठीक है, आप लॉजिकली स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम करना चाहो तो लॉजिक वही लग रहा होगा, बस सिंटेक्स चेंज हो गया है। ये बात थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा अभी, बट बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, सबको समझ आ गया यहाँ तक? जी भैया, सबको क्लियर है। क्लियर है? हाँ भैया। जी सर। जी जी सर। सर। ठीक है। तो अब यहां तक हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम सी प्लस प्लस सीखेंगे। तो सी प्लस प्लस सीखने के लिए क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम यहाँ पे सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं। तो सी प्लस प्लस सीखने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो वो जगह जहां पे, क्योंकि हम लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं ना, तो एक तो वो जगह जहां पे हम अपनी लैंग्वेज को लिखेंगे और सीखेंगे, ठीक है? तो ये लैंग्वेज लिखने का एक जगह चाहिए। बेसिकली इसको बोल रहे होते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, एक्चुअली ये कोड बोल रहे हैं अब हम इसको, हाँ। तो जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट, ये वो जगह एक चाहिए। दूसरा क्या चीज चाहिए? कंपाइलर, है ना? मैं क्या कहा? कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा। बेसिकली हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में अपनी बातों को लिखेंगे और ये कन्वर्ट कर देगा। और कंप्यूटर तो चाहिए ही, जहाँ पे हम अपने आउटपुट को, जो भी हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करके आएगा, उसको हम रन करके देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे ये तीन चीजें चाहिए। तो कंप्यूटर तो मेरे पास है, राइट? अब बात आता है यहाँ पे कोड एडिटर और कंपाइलर का। तो देखो, आप चाहो तो ये दो चीजें अलग अलग से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता ये चीज, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा कि आप ये दोनों चीज, देखो ध्यान से सुनना, ये कोड एडिटर जहां पे आप कोड लिखोगे और ये कंपाइलर, दोनों चीज एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। उसको बोलते हैं आईडीई, मतलब जहां पे आप कोड लिखोगे भी और बेसिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी होगा, ठीक है? तो आईडीई, तो मैं बोलता हूँ एक आईडीई आपको डाउनलोड करना है, वो है कोड ब्लॉक, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह के सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कोड ब्लॉक सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल है। सी और सी प्लस प्लस के लिए स्पेशली बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में भी मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना बहुत सही नहीं है। सी प्लस प्लस लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसमें कुछ बग्स वगैरह भी है। बट हाँ, मैं चीज़ों को यहाँ पे दूसरे चीज़ों के लिए, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह ये करने हैं, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए मैं ये सारा का सारा चीज़ यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है? ये विजुअल स्टूडियो कोड जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ, बट ये मुझे सही लगता है जावास्क्रिप्ट के लिए, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ ये चीज़ सी प्लस के लिए, ठीक है? तो आपको जो कोड एडिटर जो डाउनलोड करना है और कंपाइलर, दोनों चीज यहाँ से मिल जाएगा। आपको कोड ब्लॉक सर्च करना है, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना और सर्च करना कोड ब्लॉक्स, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, ये पहला लिंक जो आएगा ना खुल के, आप इसमें क्लिक कर लेना, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड्स में। देखो ये ऑफिशियल साइट है कोड ब्लॉक्स का, आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड्स में। और डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप जाओगे, नीचे जाना है आपको यहाँ पे। और देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज ही होगा, ठीक है? अगर किसी के पास मैक होता है तो आप मेरे को बताना। तो यहाँ पे कैसा है कि आप ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ वाला जो आपको दिख रहा है ना, जो कोड ब्लॉक्स भी है और मिंग डब्ल्यू का सेटअप डॉट एक्स भी लिखा हुआ है, मतलब ये कोड ब्लॉक्स के साथ साथ में मिंग डब्ल्यू जो ये है ना, ये एक्चुअली कंपाइलर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जीसीसी कंपाइलर भी साथ में मिल जाता है। तो ये चीज को आपको इंस्टॉल करना है। मैंने कहा ये फोर्थ नंबर वाला, ठीक है? ये फोर्थ नंबर वाला, इसके जस्ट पैरेलल में आप जाना, इस पे या इस पे, जो भी लिंक आपको समझ में आए, दोनों में से आप क्लिक करना। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, ये 4 से 3 सेकंड ऐसा कुछ लेगा, 5 सेकंड, और ये डाउनलोडिंग पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया, बोलेगा कि कहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हो, ठीक है? ये ऑप्शन पूछेगा इस तरीके से और आपको बताना है। और अगर ये कह रहा है कि अगर ये डाउनलोड नहीं होता है तो आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? मैं ये लिंक से मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ से कर लेता हूँ फर्स्ट में, जो इसमें मैंने क्लिक करा, तो ये .exe वाला, ये तो आपको और डिफिकल्ट होगा। हालांकि वो देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ये मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जो मैं पहले बताया था ना 3-4 सेकंड वेट करने के लिए, यही लिंक से मेरा डाउनलोड हो रहा है, राइट? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसको दोबारा से डाउनलोड करूँ, मैं डाउनलोड कर चुका ऑलरेडी। तो ये देखो डाउनलोड हो गया था, मतलब हो ही रहा था, राइट? तो ये 145 MB के आसपास के कुछ ऐसा करके फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आता है। मतलब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा ना, तो बेसिकली ये एक exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल,
एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर हर कोई इंस्टॉल कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। बस उसमें डबल क्लिक करना और इंस्टॉल करते वक्त कोई दिक्कत होता है तो मेरे को बताना। डबल क्लिक करना, वो पाथ पूछेगा कि कहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करके रखना चाहते हो, ठीक है। आप उसका पाथ दे देना कि सी ड्राइव, डी ड्राइव ऐसे करके, और आप उसको इजिली इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, या फिर आप सर्च करना कोड ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको डेस्कटॉप में ही ये आइकन दिख रहा होगा, देख लो इस प्रकार से कुछ, ठीक है। आप इसको सिंपली डबल क्लिक करना, ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट वेट, और ये ओपन हो जाएगा, राइट। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जब तक ये ओपन हो रहा है, ठीक है, कि अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर है ही नहीं, या है भी तो आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, ठीक है। अभी मैं इसमें नहीं कुछ करने वाला हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे सी प्लस प्लस का हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। बट मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपके पास कंप्यूटर है ही नहीं, मतलब ना तो डेस्कटॉप है ना लैपटॉप है, फिर भी आप सी प्लस प्लस सीखना चाहते हो, तो फिर कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस कहाँ करोगे आप? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीजों के अभाव में कभी भी सीखना नहीं रुकना चाहिए, राइट। तो आपके पास भी अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप, मतलब आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है बट आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप ओपन कर लो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी वेब ब्राउजर, और सिंपली जाकर के सर्च करना है इस तरीके से, देखो ध्यान से, ऑनलाइन ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, अब ऐसे कुछ लिखना, ठीक है, ऑनलाइन। तो आप इसमें से जो भी आपको, यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, राइट। आप इसमें से कोई सा भी जो भी आपको बढ़िया लगे आप उसको ले लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सी प्लस प्लस, ये प्रोग्रामिंग इसका थोड़ा बढ़िया लगता है, तो आप देख लेना थोड़ा इसको, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी बातों को सी प्लस प्लस में लिखोगे और यहीं से रन करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम को आप सेव नहीं करके रख सकते, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हो या फिर सेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करके रख सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज आप तब यूज करना जब आप चाहते हो कि मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं नहीं इंस्टॉल, मतलब मैं सेव वेब करके नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आज की क्लास से आपने काफी चीज सीखा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी मजा आया होगा और चीजों को आपने समझा होगा बढ़िया से।